हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 से 12 के लिए चलने वाली पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना का अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। शब्द विचार पर चर्चा करने से पूर्व हम चर्चा कर लेते हैं उस विषय पर जहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द विचार से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपसे शब्द की परिभाषा पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, साथ ही साथ तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, परिभाषा पूछी जा सकती है। और सबसे अधिक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों से संबंधित। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है और कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न बनाकर पूछे जाएंगे। और यह जो पुस्तक है इसमें जो शब्द दिए हुए हैं आपको तत्सम और तद्भव शब्द, उनको आप अच्छे से देख लेंगे क्योंकि हूबहू शब्द उठाकर आपसे पूछ लिया जाएगा इस पुस्तक में से, क्योंकि यह मौलिक पुस्तक है जो हमारे यहाँ पाठ्य पुस्तक में लगाई हुई है। इसलिए इस पुस्तक को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। ये जो शब्द हैं इनको भी अच्छे से देखेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है, क्यों इसे तत्सम शब्द कहा गया है और क्यों तद्भव कहा गया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले परिभाषा। शब्द की परिभाषा। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यह हो गई शब्द की परिभाषा। अब देखिए शब्द के भेद। शब्द की उत्पत्ति, स्रोत, रचना या बनावट, प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्न प्रकार से भेद किए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों को 4 उपभेदों में बांटा गया है। कितने उपभेदों में बांटा गया है? सामान्य से प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर 4 उपभेदों में कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्द। ये 4 भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान ही आज हम उसे प्रयुक्त कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं। इनको संस्कृत निष्ठ शब्द भी कहते हैं। परिभाषा देखिए। किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। ये शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अटालिका, अर्पण, आम्र, उष्ट्र, कर्ण, गर्दभ और क्षेत्र। ये शब्द आज भी हम यूं के यूं प्रयोग में लाते हैं। तो तत्सम शब्द का अर्थ हुआ, तत्सम का मतलब होता है समान, अर्थात अपने स्रोत न, यानी अपनी जो भाषा है, मूल भाषा, उसके समान। जो शब्द संस्कृत की मूल भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में लिए जा रहे हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब देखिए तद्भव शब्द किसे कहते हैं। उच्चारण की सुविधानुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है हिंदी के तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे चंद्र से चांद हो गया, अग्नि से आग हो गया और जिह्वा से जीव आदि बने। यह तत्सम शब्द, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो तत्सम और तद्भव दोनों में अंतर आपको पता चल गया। ज्यों के त्यों जो शब्द आ रहे हैं वो तत्सम शब्द कहलाएंगे और जिनका रूप परिवर्तित है वो तद्भव शब्द कहलाएंगे। अब तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची आपके सामने दी हुई है जो आपको देखनी है, लेकिन इससे पहले कुछ सामान्य सी बातें हैं जो आप ध्यान में रख लेंगे। तत्सम शब्द में हमेशा ण का प्रयोग होता है, तो तद्भव में वहाँ न का प्रयोग होता है। ये शब्द आप देख लेंगे, जहाँ न आपको दिखेगा वहाँ तद्भव शब्द होगा और ण जहाँ होगा वहाँ तद्भव शब्द होगा। दूसरा देखिए, तत्सम में ये का प्रयोग होगा जबकि
तद्भव में जय का प्रयोग होगा। ये कुछ नियम हैं, इनके आधार पर भी आप तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर कर सकते हैं। तत्सम में श का प्रयोग होगा और तद्भव में सरिता वाले का प्रयोग होगा। तत्सम में श का प्रयोग होगा, वहाँ तद्भव में ख का प्रयोग होगा। तत्सम में ध का प्रयोग होगा और तद्भव में द का प्रयोग होगा। तत्सम में ये आधा रे आता है और तद्भव में रे आता है। तत्सम में व का प्रयोग होगा और तद्भव में ब का प्रयोग होगा। ध्यान रखेंगे, तत्सम में अनुस्वार हमें देखने को मिलेगा, जबकि तद्भव में अनुनासिक शब्द हमें देखने को मिलेंगे। तत्सम शब्दों में हमें चंद्र जैसे शब्द देखने को मिलेंगे, ये वाला र, और तद्भव में हमें चंद्र बिंदु देखने को मिलेगी। तो ये सभी जो चीज़ें हैं अब आते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। ण और न से लेकर के ये जो नियम है, इनके आधार पर आप तत्सम और तद्भव शब्दों में भेद कर सकते हैं। अभी हम ये जो शब्द दिए हुए हैं आपको इस पुस्तक में, उनका अध्ययन करवाएंगे और इन शब्दों को भी आप अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी हम नियम को उस जो शब्द है उस पे रख करके नहीं देख पाते हैं और एज इट इज शब्द हमें यहाँ से मिल जाता है। इसलिए अगर शब्द भी आपको याद रहेंगे तो आप अच्छे से प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं। तत्सम शब्द है अकार्य और इसका तद्भव है अकाज। तत्सम शब्द है अक्षर और तद्भव शब्द है अक्षर या आखर। तो जो अक्षर शब्द हम प्रयोग में लेते आ रहे हैं वह संस्कृत की भाषा से ज्यों का त्यों ले लिया गया है, इसलिए यह तत्सम शब्द है। और अक्षर या आखर जो शब्द है यह तद्भव इसका रूप है। अक्षत जो शब्द है वह है तत्सम शब्द और अक्षत जो शब्द है वह है तद्भव शब्द। जो क्षय आपको देखने को मिलेगा, ये वाला क्षय, यह क्षय संस्कृत के शब्दों में देखने को मिलेगा, अर्थात तत्सम शब्दों में आपको ये क्षय देखने को मिलेगा। आगे उदाहरण देखिए, अक्षी, ये संस्कृत का शब्द है, यह तत्सम है। और आँख, चंद्रबिंदु आपको कहाँ देखने को मिल रही है? तद्भव में। अग्र, आधार है आपको नीचे वाला देखने को मिल रहा है तत्सम में, और आगे तद्भव शब्द है। अगम्य तत्सम शब्द है और अगम तद्भव शब्द है। अध्य तत्सम शब्द है और इसका हो गया आज। अंध तत्सम है, अंधेरा तद्भव है। अट्टालिका तत्सम है, अटारी तद्भव है। अमावस्या तत्सम है, अमावस तद्भव है। तो जिस अमावस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वह हमारा तद्भव शब्द है, और अमावस्या जो शब्द है हम काम में ले रहे हैं वह तत्सम शब्द है। आगे देखिए, अनार्य तत्सम है, अनाड़ी तद्भव है। अम्लिका तत्सम है, इमली, इमली जो शब्द है यह तद्भव शब्द है, ध्यान रखिएगा। अवगुण तत्सम है, अवगुण तद्भव है। अष्टादश और 18, अष्टादश तत्सम है और 18 तद्भव शब्द है। जो ये श है ये भी आपको तद्भव तत्सम शब्दों में देखने को मिलेगा। अर्ध और आधा, अर्ध तत्सम है, आधा तद्भव है। अश्रु तत्सम है, आंसू तद्भव है। आगे देखिए, अग्नि तत्सम है, आग तद्भव है। अग्रव्रती तत्सम है, अनाड़ी तद्भव है। अक्षय तत्सम है और अक्षय तत्सम है और आखा तद्भव है। अच्युत तत्सम है, अचूक तद्भव। अज्ञान तत्सम है, अजान तद्भव है। अज्ञानी तत्सम है, अंजना तद्भव है। अंधकार तत्सम है, अंधेरा तद्भव है। अन्न तत्सम है, अनाज तद्भव है। अन्यत्र तत्सम है, अनत तद्भव है। अमूल्य तत्सम है, अमोल तद्भव है। तो ये जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं इनको आप अच्छे से देख लेंगे। अमृत तत्सम है, अम्ये या अम्ये, ये जो शब्द हैं ये तद्भव है। अर्पण तत्सम है, अर्पण जो शब्द है वह तद्भव शब्द है। अष्ट
तत्सम है। श का ध्यान रखेंगे आप, यह जो श है यह तत्सम में प्रयोग में लिया जाता है और जो सरिता वाला श है यह तद्भव में प्रयोग में लिया जाता है। अर्क तत्सम है, आक या अर्क तद्भव है। अवतार तत्सम है, अवतार तद्भव है। अग्रणी तत्सम है, अनाड़ी तद्भव है। आगे देखिए तत्सम शब्द देखिए, अगणित तत्सम है, अनगिनत तद्भव है। आमलक तत्सम है और आंवला जो शब्द है यह तद्भव शब्द है, ध्यान रखेंगे। आभीर तत्सम है, अहीर तद्भव है। अहीर जो शब्द है इसका जो तत्सम रूप है आभीर, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आर्य और आरज, आर्य शब्द तत्सम है। आदित्यवार तत्सम है, इतवार तद्भव है। आश्चर्य तत्सम है, अचरज तद्भव है। आश्विन तत्सम है, आसोज तद्भव है। अब आश्विन का आसोज तद्भव क्या है, आसोज। इक्षु तत्सम है, ईक तद्भव है। ईर्ष्या तत्सम है, ईर्ष्या तद्भव है। उत्साह तत्सम है, उछाह तद्भव है। उपालंब तत्सम है, उलाहना देना, ये तद्भव शब्द है। अर्धतन तत्सम है, उबटन तद्भव है। आम्र तत्सम है, आम तद्भव है। आदेश तत्सम है, आयश तद्भव है। आखेट और अहेट, आलस्य का तद्भव आलस, आम्रचूर्ण का अमचूर। अब ध्यान रखेंगे आम्रचूर्ण का तद्भव अमचूर, आशीष का तद्भव असीस, शय और स का अंतर भी आप ध्यान रखेंगे। संकर वाला श तद्भव तत्सम में प्रयोग में किया जाता है और जो सरिता वाला जो श है वह है तद्भव में। तो आशीष और असीस। आश्रय का तद्भव है आश्रा। इष्टिका का तद्भव है ईंट। इप्सा का तद्भव है इच्छा। उज्ज्वल का तद्भव है उजला। उलूक का तद्भव है उल्लू। उच्च का तद्भव है ऊंचा। चंद्रबिंदु का ध्यान रखेंगे। आगे देखिए तत्सम और तद्भव शब्दों में आगे उष्ट्र का तद्भव है ऊंट। उपाध्याय का तद्भव है ओझा। उच्छ्वास का तद्भव है उसास। एकत्र का तद्भव है इकट्ठा। अंक का तद्भव है आंक। अंचल का तद्भव है आंचल। कंकण का तद्भव है कंगन। कटु का तद्भव है कड़वा। कल्लोल का तद्भव है कलोल। कपाट का तद्भव है किवाड़। कपर्दिका का तद्भव है कोड़ी। कज्जल का तद्भव है काजल। कंटक का तद्भव है कांटा। कर्तरी का तद्भव है कैंची। काष्ठ का तद्भव है काट। काक का तद्भव है काग या कव्वा। काग या कव्वा किसका है, काक का। तो तत्सम जो कव्वे का रूप है वह हो गया काक। कांचन का तद्भव है कंचन। किरण का तद्भव है किरण। तो किरण णय और नय वाला जो नियम आपको बताया था कि तत्सम में हमें णय देखने को मिलेगा और तद्भव में नय। कीर्ति का कीर्ति। कुकर का तद्भव कुत्ता। कुक्षी का तद्भव कोक। कम का तद्भव काम। कर्तव्य का तद्भव कर्तव्य। करपट का तद्भव कपड़ा। कदली का तद्भव केला। कपूर का तद्भव कपूर। कर्ण का तद्भव कान। कपोत का तद्भव कबूतर। कांस्यकार का तद्भव कसेरा। कार्य का तद्भव काज। कार्तिक का तद्भव कार्तिक। कास का तद्भव खांसी। किंचित का तद्भव कुछ। कुमार का तद्भव कुंवर। कुंभकार का तद्भव कुम्हार। कुम्हार जो शब्द है यह तद्भव शब्द है और कुंभकार जो शब्द है यह तत्सम शब्द है। कुष्ठ का तद्भव कोड। क्रूर का तद्भव कूर। कोकिल का तद्भव कोयल। कृष्ण का तद्भव किसन या काहन। कृष्ण जो शब्द है यह है तत्सम शब्द है। गर्द का तद्भव है गड्ढा। गर्दभ का तद्भव है गधा और कृषक का तद्भव है किसान। कोण का तद्भव है कोना। कंदुक का तद्भव है गेंद। कुपुत्र का तद्भव है कपूत और कुक्षी का कोक, ये आपको बता चुके हैं। आगे देखिए गहन का तद्भव है घना। गंभीर का तद्भव है गहरा। तत्सम और तद्भव के आगे शब्द देखते हैं। ग्रंथि का तद्भव है गांठ। गायक का तद्भव है गवैया। ग्रामीण का तद्भव है गंवार। गात्र का तद्भव है गात। ग्रीवा का तद्भव है गर्दन। गुहा का तद्भव है गुफा। गोपालक का तद्भव है ग्वाल। गोपालक का क्या है, ग्वाल।
गोधूम का तद्भव है गेहूँ। अब ध्यान रखिएगा, गेहूँ जो शब्द है ये है, हम सबको पता है कि गेहूँ तद्भव शब्द है और गेहूँ का प्रयोग भी काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन इसका जो तत्सम रूप है वह है गोधूम। गेहूँ को क्या कहते हैं तत्सम में? गोधूम। गोर का तद्भव है गोरा, गृहिणी की तद्भव है घरनी, घट का तद्भव है घड़ा, गोठक का तद्भव है घोड़ा, घड़ा का तद्भव है घिन, गर्मी का तद्भव है घाम। गर्मी तत्सम शब्द है और घाम जो शब्द है यह है तद्भव शब्द है। ग्राम का तद्भव है गांव, ग्राहक का तद्भव है गाहक, ग्रीष्म का तद्भव है गर्मी, गुम्फन का तद्भव है गूंथना, गुण का तद्भव है गुण, गोमन गोमे का तद्भव है गोबर। अब गोबर जो शब्द है यह तद्भव शब्द है और गोबर का तत्सम रूप क्या हो गया? गोमय। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। हमारे व्यवहारिक जीवन में भी इनका प्रयोग में हम काफ़ी करते हैं, इसलिए तत्सम और तद्भव दोनों ही रूपों को आप ध्यान में रखेंगे। गोस्वामी का तद्भव है गुसाई, गो का तद्भव है गाय, गृध का तद्भव है गिद्ध, घटिका का तद्भव है घड़ी, घृत का तद्भव है घी। घी का जो तत्सम रूप है वह है धृत। आगे देखिए, चर्म का तद्भव है चाम, चक्रवाक का तद्भव है चकवा, चंद्र का तद्भव है चांद, चतुष्कोण का तद्भव है चौकोर, चतुर्दश का तद्भव है 14, चक्र का तद्भव है चाक, चतुर्थी का तद्भव है चौथ, चतुर्धिक का तद्भव है चहुं ओर, चित्रकार का तद्भव है चितेरा। अब चित्रकार जो शब्द है यह तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप है चितेरा। चितेरा, चित्रकार का चितेरा। चित्र का तद्भव है चीता, चैत्र का तद्भव है चैत, छत्र का तद्भव है छाता, चर्मकार का तद्भव है चमार, चर्वण का तद्भव है चबाना, चंद्रिका का तद्भव है चांदनी, चतुर्थ का तद्भव है चौथा, चतुष्पद का तद्भव है चौपाया, चंचू का तद्भव है चौंच। चौंच हम सब जानते हैं यह तद्भव रूप है और इसका जो तत्सम रूप है वह है चंचू। चतुर्विश का तद्भव है 24, तो 24 जो शब्द है इसका तत्सम रूप क्या है? चतुर्विश। चिक्कण का तद्भव है चिकना, चूर्ण का तद्भव है चून, चोर का तद्भव है चोर, छिद्र का तद्भव है छेद। आगे देखिए, छाया का तद्भव है छाह, जन्म का तद्भव है जन्म, ज्योति का तद्भव है ज्योति, जिह्वा का तद्भव है जीव, जंघा का तद्भव है जांग, तंडुल का तद्भव है तंदुल, तप्त का तद्भव है तपन, तिलक का तद्भव है टीका, तीक्ष्ण का तद्भव है तीखा, तैल का तद्भव है तेल। अब जो तेल शब्द हम काम में लेते हैं यह तद्भव रूप है और इसका तत्सम रूप है तेल। ज्येष्ठ का तद्भव है जेठ, जामाता का तद्भव है जमाई, जमाई का तत्सम रूप है जामाता। जीर्ण का तद्भव है झीना, तपस्वी का तद्भव है तपसी, ताम्र का तद्भव है तांबा, तीर्थ का तद्भव है तीरथ, तुंद का तद्भव है तौन, त्वरित का तद्भव है तुरंत। तो त्वरित जो शब्द है ये तत्सम है और इसका तद्भव रूप है तुरंत। आगे देखिए, त्वरण का तद्भव है तिनका, दधी का तद्भव है दही। अब ध्यान रखेंगे दही तद्भव है और इसका जो तत्सम रूप अगर हम देखेंगे तो दधी। दंत धावन का तद्भव है दातुन, दातुन का दंत धावन। आपसे अगर दातुन का कोई तत्सम रूप पूछता है तो ध्यान में रखना चाहिए दंत धावन। दंड का तद्भव है डंडा, दक्षिण का तद्भव है दाहिना, दिशांतर का तद्भव है दिशावर, दीप का तद्भव है दिया, दीपावली का तद्भव है दिवाली। अब यह शब्द आप देखिए, दीपावली भी हम काम में लेते हैं और दिवाली भी व्यवहारिक जीवन में काम में लेते हैं। तो जो दिवाली शब्द हम बोलते हैं वह तद्भव रूप है और दीपावली जो शब्द हम बोलते हैं वह तत्सम रूप है। दुर्लभ का शब्द है दूल्हा, दुर्वा का शब्द तद्भव है धूप, दृष्टि का तद्भव है दीठी, द्वादश का तद्भव है 12, द्विपहरी का तद्भव है दोपहरी, दंत का तद्भव है दांत, दंत्रु का तद्भव है दांत, दक्ष का तद्भव है दक्ष, दाह का तद्भव है डाह, द्विवर का तद्भव है देवर, दीपशलाका का तद्भव है दिया सलाई, दुग्ध का तद्भव है दूध, दुर्बल का तद्भव है दुबला, दोहित्र का तद्भव है दोहिता, द्विगुण का तद्भव है दूना, द्विपट का तद्भव है दुपट्टा, द्वितीय का तद्भव है दूजा। धरतूर का तद्भव है धथुरा, धूली का तद्भव है धूरी, धैर्य का तद्भव है धीरज, नक्षत्र का तद्भव है नखत, नयन का तद्भव है नयन, नम्र का तद्भव है
नमन। नव का तद्भव है नौ, नव्य का तद्भव है नया, नग्न का तद्भव है नंगा और धूम्र का तद्भव है धुआं। धरणी का तद्भव है धरती। धरती जो शब्द है यह तद्भव रूप है और इसका तत्सम जो रूप है वह है धरणी। धर्म का तद्भव है धर्म। आगे के तत्सम तद्भव शब्द देखिए। नकुल का तद्भव है नेवला, नासिका का तद्भव है नाक, निपुण का तद्भव है निपुण, निद्रा का तद्भव है नींद, निशी का तद्भव है निशी। अब ये जो श आता है यह तद्भव में आता है और यह संकर वाला श आता है तत्सम। नृत्य का तद्भव है नाच, पक्ष का तद्भव है पंख, पथ का तद्भव है पंथ, पक्षी का तद्भव है पंछी, पकवान का तद्भव है पकवान। तो पकवान जो शब्द हम काम में लेते हैं पकवान, यह तो है तद्भव रूप, और अगर पकवान शब्द आ गया तो यह है तत्सम रूप इसका। पश्चाताप का तद्भव है पछतावा, परपट का तद्भव है पापड़, पवन का तद्भव है पौन, परशवह का तद्भव है परसों, परीक्षा का तद्भव है परख, पर्यंक का तद्भव है पलंग, पट्टिका का तद्भव है पाटी, पद्म का तद्भव है पदम, पक्व का तद्भव है पक्का। तो पक्का जो हम शब्द काम में लेते हैं इसका तत्सम रूप है पक्व। निष्ठुर का तद्भव है निठुर, निम्बुक का तद्भव है नींबू, निम्ब का तद्भव है नीम, नापित का तद्भव है नाई और नारिकेल का तद्भव है नारियल। अब नारियल शब्द तद्भव शब्द है और नारिकेल शब्द तत्सम शब्द है। इसी तरह नाई शब्द तद्भव है और नापित शब्द तत्सम शब्द है। आगे देखिए। परमार्थ का तद्भव है परमारथ, परशु का तद्भव है परसा, पाषाण का तद्भव है पाहन, पिप्पल का तद्भव है पीपल। पिप्पल जो शब्द है यह तत्सम है और पीपल शब्द तद्भव है। पित्र का तद्भव है पितर, पुच्छ का तद्भव है पूंछ, पुष्कर का तद्भव है पोखर, पुत्र का तद्भव है पूत, पुष्प का तद्भव है पुहू, पीत का तद्भव है पीला, पिपाशा का तद्भव है प्यास, पात का तद्भव है पैर, पाश का तद्भव है फंदा, पत्र का तद्भव है पत्ता, पवन का तद्भव है पौन और परश्वह का तद्भव बता चुके हैं हम। परसों को क्या कहेंगे तत्सम में? परश्वह। पूर्व का तद्भव है पूरा, पोष का तद्भव है पूस, पंक्ति का तद्भव है पंगत, प्रकट का तद्भव है प्रगट, प्रस्तर का तद्भव है पत्थर। पत्थर का जो तत्सम रूप है वह है प्रस्तर। पृष्ठ का तद्भव है पीठ, फणी का तद्भव है फण, बधिर का तद्भव है बहरा, बंध्या का तद्भव है बांझ, बालुका का तद्भव है बालू, पूर्ण का तद्भव है पूरा, पौत्र का तद्भव है पोता, प्रिय का तद्भव है प्रिय, प्रश्वेत का तद्भव है पसीना। पसीना शब्द तद्भव है और तत्सम रूप है इसका प्रश्वेद। पूछा जा सकता है आपसे प्रश्वेद। प्रतिच्छाया का तद्भव है परछाई, फाल्गुन का तद्भव है फागुन, बलिवर्द का तद्भव है बैल, बरकर का तद्भव है बकरा। अब बकरा शब्द तद्भव है और बरकर तत्सम शब्द है। बुभुक्षित, बुभुक्षित जो शब्द है वह है तत्सम शब्द और तद्भव रूप है इसका भूखा। आगे देखिए। भक्त का तद्भव है भगत, भलूक का तद्भव है भालू, भागिने का तद्भव है भांजा, भिक्षा का तद्भव है भीख, भ्रू का तद्भव है भौं। जो भौं शब्द है यह तद्भव है और इसका तत्सम रूप है केवल भ्रू। मकर का तद्भव है मगर, मशक का तद्भव है मच्छर, मच्छर को तत्सम में क्या कहेंगे? मशक। तो मच्छर का तत्सम रूप आप याद रखेंगे मशक। मत्स्य का तद्भव है मछली, मल का तद्भव है मैल, मनुष्य का तद्भव है मानुष, मदोन्मत्त का तद्भव है मतवाला, मध्य का तद्भव है मद, मयूर का तद्भव है मोर, मस्तक का तद्भव है माथा, मक्षिका का तद्भव है मक्खी। मक्खी को क्या कहते हैं तत्सम रूप में? मक्षिका। जिस प्रकार से मच्छर को कहा था मशक वैसे ही मक्खी को मक्षिका। भाद्र का तद्भव है भाई, भ्रमर का तद्भव है भोरा, भाद्रपद का है भादो, भगिनी का है बहन और भाद्र का है भल। आगे देखिए। महिषी का तद्भव है भैंस। हम अब ध्यान रखेंगे भैंस शब्द तद्भव रूप है, हम सभी जानते हैं, और भैंस को तत्सम जो शब्द है उसमें हम क्या कहेंगे? महिषी।
मार्ग का तद्भव है मारक, मणिकार का तद्भव है मणियाहार, मात्र का तद्भव है माँ, मिष्ठान का तद्भव है मिठाई, मुशूल का तद्भव है मूसल, मेघ का तद्भव है मेह, मृत्यु का तद्भव है मौत, यंत्र मंत्र का तद्भव है जंतर मंत्र, यज्ञ का तद्भव है जग। तो यह जो शब्द है यह तत्सम में प्रयोग में लिया जाता है और जो जय शब्द है यह तद्भव में प्रयोग में लिया जाता है। प्रारंभ में हमने बात की थी। यति का तद्भव है जति, मस्तक का तद्भव है माथा, मयूर का तद्भव है मोर, मध्य का तद्भव है मद, मदोन्मत्त का तद्भव है मतवाला, मरकटी का तद्भव है मकड़ी, मास का तद्भव है महीना, मातुल का तद्भव है मामा, मित्र का तद्भव है मीत, मुक्ता का तद्भव है मोती, मुख का तद्भव है मुंह, मौक्तिक का तद्भव है मोती, मृत घट्ट का तद्भव है मरघट, यमुना का तद्भव है जमुना, यजमान का तद्भव है जजमान, यत्न का तद्भव है जतन। आगे देखिए, यव का तद्भव है जो शब्द जो है हम सभी जानते हैं तद्भव रूप है और व्यवहारिक काफ़ी बोलचाल में प्रयोग में लिया जाने वाला शब्द है गेहूं की तरह। इसका जो तत्सम शब्द है वह है यव। जम का तद्भव है, यम का तद्भव है चम, ये शब्द तत्सम और जय शब्द तद्भव। यज्ञोपवीत का शब्द है जनेऊ, यूथ का तद्भव है जत्था, योगी का तद्भव है योगी, रक्षा का तद्भव है राखी, राशि का तद्भव है राश, राजपुत्र का तद्भव है राजपूत, रज्जू का तद्भव रस्सी, युवा का तद्भव जवान, युक्ति का तद्भव युवती, यश का तद्भव जस, यद्यपि का यद्यपि, यशोदा का जशोदा, यति का जति और यज्ञ का जग। आगे के देखिए, लक्ष्मण का तद्भव है लखन, लज्जा का तद्भव है लाज, रिक्त का तद्भव है रीता, रुदन का तद्भव है रोना, लवंग का तद्भव है लौंग, लवणता का तद्भव है लुनाई, लेपन का तद्भव है लीपना, लोहकार का तद्भव है लुहार, वणिक का तद्भव है बनिया, वधू का तद्भव है बहू, वरयात्रा का तद्भव है बारात, वचन का तद्भव है बचन। व जो शब्द है यह तत्सम में और बै है जो है तद्भव में। वर्ण का तद्भव है बरन, वाष्प का तद्भव है भाप, वाणी का तद्भव है बेन, विष्टा का तद्भव है बीट, वानर का तद्भव है बंदर, वक का तद्भव है बगुला, वर्षा का तद्भव है बरसात, वज्रांग का तद्भव है बजरंग, वट का तद्भव है बड़, वत्स का तद्भव है बच्चा, लोहा का तद्भव है लोहा, लोमशा का तद्भव है लोमड़ी, लक्ष्मी का तद्भव है लिच्छमी। लिच्छमी जो शब्द है यह तद्भव है और लक्ष्मी शब्द तत्सम शब्द है। लवण का तद्भव है लूण, लक्ष्य का तद्भव है लाख और लक्षण का तद्भव है लक्षण। आगे के कुछ और शब्द हैं जो देखिए, विवाह का तद्भव है ब्याह, वीणा का तद्भव है बीना, वंश का तद्भव है बांस, व्यथा का तद्भव है विथा, वृक्ष का तद्भव है विरक, व्याघ्र का तद्भव है बाघ, शर्करा का तद्भव है शक्कर, सत का तद्भव है सो, शाक का तद्भव है साग, शिक्षा का तद्भव है सीख, सुख का तद्भव है सुआ और शून्य का तद्भव है सूना। ठीक इसी प्रकार सूकर का तद्भव है सुअर, शुष्क का तद्भव है सूखा, शीतल का तद्भव है शीतल, शाप का तद्भव है श्राप, सैया का तद्भव है शेष, सकट का तद्भव है चकड़ा, वृक्ष का तद्भव है बिच्छू, वृद्ध का तद्भव है बूढ़ा, वृषभ का तद्भव है बैल, बंसी का तद्भव है बांसुरी, विकार का तद्भव है बिगाड़, विद्युत का तद्भव है बिजली और विष्टा का तद्भव है बीट और वानर का तद्भव है बंदर। व्यथा का तद्भव है विथा। ध्यान रखेंगे, व्यथा जो शब्द है यह तत्सम है और विथा तद्भव शब्द है। वृक्ष का तद्भव है बिरक, व्याघ्र का तद्भव है बाघ, शर्करा का तद्भव है शक्कर। शक्कर जो शब्द है यह तद्भव शब्द है और शर्करा तत्सम है। सत का तद्भव है सो, साग का तद्भव है साग, शिक्षा का तद्भव है सीख, शीतल का तद्भव है शीतल, शाप का तद्भव है सर्पा। शय और शय का जो नियम है हम आपको बता चुके हैं। शय सरिता वाला जो आता है तद्भव में और शंकर वाला शय तत्सम शब्द में आपको देखने को मिलेगा अधिकतर। शकट का तद्भव है चकड़ा, वृक्षक का तद्भव है बिच्छू, वृद्ध का तद्भव है बूढ़ा, वृषभ का तद्भव है बैल, बंसी का तद्भव है बांसुरी, विकार का तद्भव है बिगाड़, विद्युत का तद्भव है बिजली और विष्टा का बीट बता चुके हैं आपको।
आगे देखिए, सुख का तद्भव है सुआ, शून्य का तद्भव है सूना, शुंड का तद्भव है सूंड, श्यामल का तद्भव है सांवला, समश्रु का तद्भव है मूछ। मूछ हम सब जानते हैं, मूछ शब्द तद्भव शब्द है और तत्सम इसका रूप है, आपसे पूछा जाता है अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में समश्रु। समश्रु तत्सम रूप है। श्वास का तद्भव है सांस, श्राप का तद्भव है श्राप, शीतल का तद्भव है शीतल, शुष्क का तद्भव है सूखा, सुकर का तद्भव है सुवर, स्वशुर का ससुर। शाली का साली, साली शब्द तद्भव है और शाली शब्द जो है श्याली, यह तत्सम रूप है। सास का तद्भव है स्वश्रु, तो आप ध्यान में रखेंगे समश्रु और स्वश्रु में कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि मूछ का तत्सम रूप कौन सा होगा, तो आपको समश्रु भी दे देंगे और सवश्रु भी दे देंगे। तो समश्रु मूछ का तत्सम है और सास का तत्सम क्या है, सवश्रु। शमशान का तद्भव है मशान। श्रृंगार का तद्भव है सिंगार, श्रृंग का तद्भव है सींग, श्रेष्ठी का तद्भव है सेठ, सरोवर का तद्भव है सरवर, सरसप का तद्भव है सरसों, सर्प का तद्भव है सांप, श्रृंगार का तद्भव है सियार, श्रावण का तद्भव है सावन, षोडश का तद्भव है 16, सप्तशती का तद्भव है सतसई, सपत्नी का तद्भव है शोध, संध्या का तद्भव है सांझ, सत्य का तद्भव है सच, सच तद्भव रूप है और सत्य तत्सम रूप है। हम सत्य का भी प्रयोग करते हैं और सच का भी प्रयोग करते हैं आम भाषा में। शूद्र का तद्भव है सूत, सौभाग्य का तद्भव है सुहाग, स्वर्णकार का तद्भव है सुनार। स्वर्णकार तत्सम रूप है और सुनार तद्भव रूप है। स्कंद का तद्भव है कंद, स्तंभ का तद्भव है खंबा, स्पर्श का तद्भव है परस, हरित का तद्भव है हरा, साक्षी का तद्भव है साखी, सूर्य का तद्भव है सूरज, स्वप्न का तद्भव है सपना, स्थल का तद्भव है थल, स्थान का है थान, स्नेह का तद्भव है नेह और हरिद्रा का हल्दी। हल्दी शब्द तद्भव है और हरिद्रा तत्सम रूप है। आगे देखिए, हस्तनी का तद्भव है हथिनी, हस्तनी का है हथिनी, हट्ट का तद्भव है हाट, हस्ती का तद्भव है हाथी, हरिण का तद्भव है हिरन, हिंडोला का तद्भव है हिंडोला, होलिका का तद्भव है होली, क्षण का तद्भव है छिन्न, क्षत्रिय का है छत्री, क्षीर का है खीर, क्षीण का तद्भव है छीन, क्षार का तद्भव है खार। क्षय वाले शब्दों का तो आप ध्यान रखिएगा कि ये तत्सम शब्द हैं। क्षति का है छति, हरिक का है हीरा, हास्य का है हंसी, हस्त का है हाथ, हंडी का है हांडी, हर्ष का है हरक और हरिद्रा का है हल्दी बता चुके हैं। आगे देखिए, क्षेत्र का है खेत, क्षीर का है खीर और त्रयोदश का है 13। ये हमने इस पुस्तक में दिए हुए और जो तत्सम और तद्भव शब्द है उनको देखा और घुमा फिरा कर इन्हीं शब्दों में से आपसे लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में शब्द देकर या तो तत्सम का तद्भव रूप पूछ लिया जाता है या तद्भव का तत्सम रूप पूछ लिया जाता है, या फिर पूछ लिया जाता है कि कौन सा तद्भव शब्द है या पूछ लिया जाता है कौन सा तत्सम शब्द है। इसी प्रकार के प्रश्न तत्सम और तद्भव शब्दों में से बनाए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, तो आपको तद्भव छांटना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, तो आपको तत्सम छांटना पड़ेगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ताम्र का तद्भव क्या है, तो आप बताएंगे तांबा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा शब्द तत्सम है या नहीं है, तो यही प्रश्न आपको घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए ये जो शब्द दिए हुए हैं इस पुस्तक में, इनको आप अच्छे से देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। देशज और विदेशी शब्द हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।